Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to my channel। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी एक हैबिट आप डेवलप करके अपनी जीडी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, अपने इंटरव्यूज़ में एक्सेल कर सकते हो और साथ ही में अपनी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप गूगल सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे कि व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल या फिर व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, तो ये हैबिट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और मैं बात कर रही हूँ रीडिंग हैबिट की। जी हाँ, रीडिंग की हैबिट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जब तक आप इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप इसको फुली अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने का शौक होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कैसे उसे जीडी और इंटरव्यू में अप्लाई करे। तो आज मैं उसी का एग्जाम्पल आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जिस बुक का एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ वो है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। सो दिस बुक इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड आई रेड इट लॉन्ग बैक। इसी में मैंने इस प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले जाना था, जो है 80-20 रूल या फिर पेरेटो प्रिंसिपल। सो देयर वाज एन एस्टीम्ड इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो आफ्टर हुम दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन नेम्ड। तो पहले मैं आपको इस प्रिंसिपल का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो उन्होंने ये रिसर्च की थी और पाया कि इटली में 80% ऑफ द लैंड इज ओन्ड बाय 20% ऑफ द पॉपुलेशन। फिर उन्होंने अपनी इस रिसर्च को बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सटेंड किया और पाया कि ऐसा सिर्फ इटली तक लिमिटेड नहीं है, सिमिलर पैटर्न हर जगह ऑब्जर्व करने को मिलता है। बाद में और रिसर्च हुई तो पता चला कि ये सिर्फ लैंड और पॉपुलेशन में ही नहीं बल्कि अलग अलग एरियाज़ में यूज़ हुआ है। जैसे कि कहा जाता है दैट 80% ऑफ द वेल्थ इज ओन्ड बाय 20% ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर कंपनी की जो 80% सेल्स आती है वो उनके 20% कस्टमर्स से आती है, या फिर कंपनी के जो 80% प्रॉफिट्स होते हैं वो उनके 20% ऑफ द एम्प्लॉयज़ की वजह से आते हैं। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि 80% ऑफ द रिजल्ट्स या फिर 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस के पीछे 20% ऑफ द रीजंस या फिर 20% ऑफ द कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस प्रिंसिपल को अपने जीडी में यूज़ कर सकते हो। तो जीडी में ऐसे बहुत से टॉपिक्स आते हैं कि हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल ट्रैफिक, या फिर केस डिस्कशंस में आपको मिलता है कि आप कंपनी की सेल्स कैसे इंप्रूव करोगे, या फिर कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो आपका फोकस किन प्रोडक्ट्स पे होगा। तो बेसिकली जहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करना है या फिर जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना है, तो ईजिली आप इस प्रिंसिपल को वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज़ आपसे बोला गया है कि आपको कंपनी की सेल्स इंप्रूव करनी है, तो आप क्या करोगे। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि वी कैन प्रोड्यूस दिस रिजल्ट थ्रू मल्टीपल वेज, बट एज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज वी शुड थिंक ऑफ एन एफिशिएंट सोल्यूशन। At this point of time, I can think of 80-20 rule or Pareto principle, which has been used by major companies like Microsoft. So what Microsoft found that just by fixing 20% of their most reported bugs, they were able to eliminate 80% of the crashes and errors in the system. Similarly, we should also target those 20% customers who can bring us 80% of the expected sales. This way, we can channelize and focus our time, energy, and resources in right direction. तो अब आपने इतना अच्छा पॉइंट जीडी में रखा है कि ऑब्वियसली पैनलिस्ट इम्प्रेस हो जाएगा, बिकॉज आपने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का नाम लिया है, आपने एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया और आपने एक एफिशिएंट सोल्यूशन प्रपोज किया है। ये आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर जीडी का टॉपिक है कि पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, तो आप फिर से वही बोलो कि पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर सोर्स को कंट्रोल कर पाए। तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी 20% सोर्सेज हैं जिनकी वजह से 80% पोल्यूशन हो रहा है, और अपनी सारी रिसोर्सेज को वहाँ पे फोकस करना चाहिए। इससे हम वेस्टेज कम कर पाएंगे। ऐसे ही आप ट्रैफिक के बारे में भी बात कर सकते हो। तो आप मल्टीपल जीडी टॉपिक्स में एक वैलिड पॉइंट रख सकते हो सिर्फ एक बुक के एक प्रिंसिपल से। तो अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सिर्फ एक जीडी का एग्जाम्पल था। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे आप बुक्स की हेल्प से इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। तो चलिए इंटरव्यूज़ की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे बुक रीडिंग की हैबिट की हेल्प से आप मल्टीपल इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, स्टार्टिंग विद टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ इंटरव्यूज़ का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, और फ्रेशर्स को इसे आंसर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनका यही कहना होता है कि हमारे पास तो ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम इस आंसर में क्या बोले।
अगर ऐसे में आपकी बुक रीडिंग की हैबिट है तो आप ट्राई करो कि आप वहीं से अपना आंसर एंड करो बाय सेइंग दैट आई हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। तो जहाँ से आपने अपना आंसर छोड़ा होता है ना, यूजुअली इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन वहीं से आता है। तो हो सकता है कि इसके बाद वो आपसे पूछ ले कि अच्छा आपने अब तक कौन सी बुक्स पढ़ी है, या फिर आपके फेवरेट ऑथर कौन है, या फिर आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो। तो वहाँ से कॉन्वर्सेशन ड्राइव होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडली, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अच्छा आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। तो वहाँ पे भी आप बुक रीडिंग की बात कर सकते हो। फिर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपके रोल मॉडल कौन है। तो ऐसे में लोग क्या आंसर करते हैं कि मेरी मम्मी मेरे रोल मॉडल है, या फिर मेरे पापा मेरे रोल मॉडल है। तो ये बोलना गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इंटरव्यूअर को नहीं पता ना कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ है। तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आप किन लोगों को देख के इंस्पायर होते हो। तो आप ट्राई करो कि किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम लो। तो ऐसे में बुक्स फिर से आपको हेल्प कर सकती है। हो सकता है कि किसी की आपने बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, या फिर कुछ ऑथर्स होते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, जैसे रॉबिन शर्मा एक बहुत फेमस नाम है, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। तो आप इनकी हेल्प से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटरव्यू के एक ट्रिकी क्वेश्चन की, जो है टेल मी अबाउट योर वीकनेस। तो ये क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी है क्योंकि इसमें आपको अपनी एक खराबी बतानी है, लेकिन इस तरीके से कि आपका नेगेटिव इंप्रेशन ना बैठे। तो इसमें वापस से आप 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। तो सपोज आपसे पूछा गया कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस, तो आप बोल सकते हो दैट आई फेस प्रॉब्लम इन मैनेजिंग टाइम बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट. In fact, recently I came across a book called Eat That Frog by Brian Tracy, where I learned about the 80-20 principle. In fact, huge companies like Microsoft are also using it. So I just shortlist 20% of my tasks from the to-do list, through which I can get 80% of the expected results. And that is helping me in managing my time efficiently. तो देखो, आपने इसमें अपनी वीकनेस बतानी थी, लेकिन ये बता दिया कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट है और आप कैसे 80-20 प्रिंसिपल के बारे में जानते हो। और हो सकता है कि ऑलरेडी उन्हें इस प्रिंसिपल के बारे में पता हो, क्योंकि मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत फेमस है। इनफैक्ट लीडर्स आर रीडर्स। तो आप ट्राई करो कि आप उन्हीं की लैंग्वेज बोलो। देखो, आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया। अगर मैं साउथ जाती हूँ और मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करूँगी। लेकिन वहीं पे कोई मुझे मेरी लैंग्वेज बोलने वाला इंसान मिल जाए तो मेरे को कितनी खुशी होगी। तो सिमिलरली इंटरव्यूअर को भी ऐसा लगना चाहिए कि यार एक लाइक माइंडेड कैंडिडेट आके बैठा है, इसे सच में मैनेजमेंट की लैंग्वेज आती है, जो आप बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू सीख सकते हो। तो प्लीज़ डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। ये सिर्फ आपकी जीडी इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगी, ये लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो, बुक्स में आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं। डू नॉट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो ऑलरेडी कोई कर चुका है और उसका सोल्यूशन आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव करो, ये हैबिट डेवलप करके। और जैसे मैंने एक प्रिंसिपल की बात की 80-20, तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू आप जीडी इंटरव्यू का कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और भी ऐसे प्रिंसिपल्स लाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। अब जाओ अच्छे से पढ़ाई करो, गिव योर बेस्ट, सी यू सून।